कर सकते हैं, कर सकते हैं, हमसे नहीं अज़ादारी तुम छीन सकते। अज़ादारी फतवों की मोहताज नहीं, चाहे वो बाहर से आए चाहे अंदर से आए। जब हर्षन होते हैं तो ऊंचे बोल पड़ते हैं, अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। अली के जिक्र में तकिया गैर मुमकिन है यारो, ज़बाने चुप भी हो तो चेहरे बोल पड़ते हैं। कोई खौफ नहीं किसी से, कोई लालच नहीं, सांसे अली से, रिज़्क अली से, इज्जत अली से। बहुत गैर जिम्मेदार बयान दिया गया एक शिया चैनल पे, जिसमें सुना होगा आप सबने। नहीं सुना? नहीं देखते नहीं जाना। शिया टीवी चैनल, लंदन का मुकामी चैनल। नहीं, मैं आपकी बातें भी मैं ही आपको बताऊंगा। इसमें आप देखें कि आपके साथ हो क्या रहा है। हम कहां करें? हम बॉर्डर पे लड़े या अंदर लड़े? हम कौम का नजरिया बचाएं कि अकीदा बचाएं? ये खतरनाक तरीन दौर है। चौकीदार चोरों से मिले हुए हैं। मौलवी का काम था अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करना, वो खुद ही कौम के अकीदे का गला काट रहा। 2 दिन पहले आपके लंदन के मुकामी हदायत चैनल पे एक जिम्मेदार मौलाना ने बैठ के एक फतवा दिखाया कि ये आयतुल्ला अली सिस्तानी का फतवा है, उन्होंने जंजीर ज़नी को हराम करार दिया है। सुनना, अब मुझे पढ़ने देना, अब माइक मेरे पास है, आपका काम सुनना है, आप सुनिएगा, जज्बात में काम रखिएगा, मुझे हकीकत पहुंचाने दीजिएगा। मैं सारी रात सो नहीं सका, मैं ये फतवे नजफ से मंगवा के लेके आया। ये समझते हैं फतवों की जुबान, लिहाजा मैं फतवे लेके आया। पहली चीज ये, अज़ादारी किसी फतवे की मोहताज। सुनिएगा, नारे दाद आप दे चुके, अब आप मुझसे वसूल कीजिए। वल्लाह हुसैन, मुझे हुसैन मौला की शब अशूर जो बंदा झूठी कसम दे वो यजीद से बड़ा बदबख्त हो। मुझे खून हुसैन की कसम, हम यहाँ लालच में नहीं आते। अगर पैसे का लालच हो वो पाकिस्तान में अज़ादारी में बहुत है। यहाँ हम दिन में एक पढ़ते हैं, वहां हम 7-7 यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं तो सिर्फ आप लोगों की इसलिए दे रहे हैं कि आप तक हकायक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि आपकी बच्चों के अकीदे का कत्ल हो रहा है। दुश्मन टीवी चैनल बना के बैठा है, आप उनका पीस टीवी देखें, आप उनका क्यू टीवी देखें, वो कैसे अपनी कौम के अकीदे बचा रहे हैं। और हमारी कौम के पैसे से बनने वाले चैनल मेरी ही कौम का अकीदे का गला घोंट रहे हैं। क्या जरूरत थी आपको अयाम अज़ा में ऐसी बहस करने की कि ये फतवा सैयद अली सिस्तानी का। मैं आज नजर से मैंने फतवा फैक्स करवाया, अली सिस्तानी का फतवा वो है ही नहीं जो इन्होंने दिया है। 81 मुज्तहिदीन के मैं नाम लेके आया हूं। ये मेरे पास फतवे की कॉपी है, कोई लेना चाहे बाद में मुझसे जनाब सईद आगम साहब से ले सकता है। ये है आयतुल्ला अली सिस्तानी का फतवा, उनकी तस्वीर के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि जंजीर ज़नी शरई तौर पे मना नहीं है। जियो जियो क्या बात। उन्होंने कहा जी जंजीर ज़नी, हम इसलिए उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इस चीज से इसलिए मना किया गया है कि वही आप जो खून आपने सड़कों पे जंजीर ज़नी की सूरत में बहाना है, मेरे पास वो वीडियो क्लिप मौजूद है, ले लीजिएगा। कि अगर आप चाहते हैं कि वो जंजीर ज़नी खून सड़कों पे बहाएं, वो आप किसी गरीब मोहम्मद को दें। अगर आपने ये फतवा देना है तो फिर प्राइवेट चैनल हदायत टीवी की इंतजामिया को मैं इस अल हैदर ट्रस्ट के मिंबर पे, किसी बंदे ने ना मुझे कहा है, ना किसी बंदे की आशीर्वाद मुझे हासिल है, मेरे अंदर का दर्द था, मैं ये कौम के सामने बयान कर रहा हूँ। छूटे पे 14 की लानत हो, आशीर्वाद नहीं, मैं मिंबर की बुलंदी पे कह रहा हूँ और चैलेंज कर रहा हूँ हदायत टीवी की इंतजामिया को। इस वीडियो के जरिए से मैं पैगाम तक पहुंचाऊंगा कि आप 1 घंटे के लिए अपना हदायत टीवी दें
मैं उसका पैसा अपनी जेब से देता हूँ। वो 1 घंटे का प्रोग्राम मैं खरीदता हूँ, उसकी जितनी मालियत होगी मैं अपनी जेब से दूंगा। 1 घंटे में मैं आपके सामने आके बैठता हूँ, आप मुझे आजादारी का मुनकर होना साबित करें, मैं आपको आजादारी कुरान से कैसे आपने कह दिया। एक सेकंड, ये जो हिदायत चैनल है ये आप छोड़ दें, आपने किसी की आपने मुखालफत नहीं, मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं तो आपकी जुबान अगर मैं आपकी भरपूर तर्जमानी ना कर सकूं तो फिर आप बोल दो। मुझे वल्लाह खुदा मैं रात नहीं सो सकता, हद हो गई, ये जुल्म, इस घर को आग लग गई, घर के चराग। ये आपने जाती अपने पैसे से बनाए हुए चैनल नहीं है, इस कौम की एक एक पैनी एक एक पाउंड लगा हुआ नहीं जी। आप इमाम हुसैन के ज़दारी में जो खून पाते हैं आप किसी मरीज को दें, चले फिर ठीक है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, फिर आप अगला फतवा भी दें। आज के बाद कोई शिया हज पे नहीं जाएगा, कोई पैसे गरीब को देंगे। हर साल कोई शिया कुर्बानी पे कोई जानवर ज़िबानी करेगा, वाह जी वाह, पैसे बेवाओं को देंगे। किबला जी हैं आप। ये जो आपने 5-5 मीटर कपड़ा बांधा हुआ है, ये भी किसी गरीब को दे, वो कमीज सलवाए। मैं चंद मौलवी प्लस चेहरे देख रहा हूँ जिनके चेहरे उतर रहे हैं, मुझे किसी से कोई खौफ नहीं है, रखो अपने पाउंड अपने पास, हुसैन से लेता हूँ। नारे छोड़िएगा, आपने बहुत दाद दिए, नारे छोड़िएगा, मुझे बात पहुंचाने दीजिएगा। किस चीज पे आपने आजादारी को जरब लगाई है? आओ मैं कुरान से साबित करूंगा। आप फतवा चाहते हैं, कितने फतवे चाहते हैं? आप मुज्तहिदीन से चाहते हैं? मैं 81 मुज्तहिदीन के फतवे आपको दिखाने के लिए तैयार हूं, वो छुपे हुए मुज्तहिद नहीं। मैं नाम ले लेता हूं, अबुल कासम खोई आगा खोयनी के उस्ताद में, ये उनका फतवा है। उनसे पूछा गया क्या सैयदुल शुहदा की मुसीबत के इजहार की खातिर सर से खून निकालना जायज है? उन्होंने कहा इसमें कोई अश्काल नहीं है। ये अबुल कासम खोई साहब का फतवा, ये सीस्तानी साहब का फतवा। मैं जहाल नहीं, मैं मुज्तहिदीन का मुनकर नहीं। आप जो जुबान समझते हैं मैं उसी जुबान में बोलूंगा। सैयद सादक हुसैन शराजी, मजहब शिया के मारूफ मुज्तहिद, इस खानदान की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं। शराजी खानदान जिन्होंने फिका पे सैकड़ों किताबें लिखी, ये वो बुजुर्ग हैं जिनके हाथों की ये उंगलियां घिस गई थी लिख लिख के। उनसे पूछा गया, आगा से मैं आपको, ये अरबी में है लेकिन आप मैं उसका उर्दू में तर्जमा आपको सुनाऊंगा। सवाल किया गया मरासिम अदा सैयदुल शुहदा जो इस दौर में मौजूद है, क्या ये मरासिम अदा मासूमीन के दौर में मौजूद थे? उनका जवाब सुनिएगा मौलवियों के लिए। उन्होंने कहा इन मरासिम अदा के असूल मौजूद थे। अब दलील वो क्या दे रहे हैं? शराजी साहब मुज्तहिद, ईरान के खानदान शराजी के अल सैयद सादक अल हुसैनी अल शराजी, उन्होंने कहा कि इसकी दलील ये है कि जनाब सैयदा ज़ैनब ने अपनी पेशानी को चौबे महमल पे मार के हुसैन के गम में खून बहाया। अब तुम्हें बताओ कि तुम्हें फतवा चाहिए या तुम्हें जनाब ज़ैनब की सुनना चाहिए? फैसला तुमने घर जाके करना है, तुमने मौलवी रखना या मौला रखना। शब अशूर है, सैयद मोहम्मद रजा गोलपेगानी गोलपेगानी जिन्होंने खुमैनी साहब का जनाजा पढ़ाया था। अज़दारी सैयदुल शुहदा मुस्तहब है और तलवार के साथ मातम करने में कोई इश्काल नहीं है। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद हुसैन अल खादमी, कमा का मातम उन लोगों की निस्बत है जो इस काम को अच्छी तरह बजा लाते हैं। अगर उनकी जान को नुकसान ना हो, जान जाने का कोई खतरा ना हो तो इसमें कोई ममानियत नहीं है। आयतुल्लाह शेख मोहम्मद हुसैन अल गरबी, ये सारे फतवे, मैं एक एक नाम लेता जाऊंगा, मुझे यहां पे घंटों चाहिए। 81 मुज्तहिदीन और ये फतवे मेरे हाथ में मौजूद हैं जिन्होंने अज़ादारी सैयदुल शुहदा में जंजीर के मातम को और कमर जनी को जायज करार दिया। जी हैं।
अब आप हमसे पूछ रहे हैं आपने मरासम अज़ादारी कहां से लिए, आपने ये रस्म अज़ादारी कहां से लिए। हाँ ठीक है, इल्मी तरीके से बहस करो, आपको नहीं समझ आती तो आप किसी समझ वाले से पूछ लें। लेकिन आप अयाम अज़ाम इमाम हुसैन की अज़ादारी का यूं इनकार कर देंगे। नहीं जी, ये खून जो है ये ब्लड बैंक में देना चाहिए, वो किसी डॉक्टर से पूछ लेते। 5 पढ़े मौलवी तुमने ठेकेदार बना दिए इस्लाम के। मेडिकल साइंस से पूछो, ये जो खून मरीज को दिया जाता है ना, ये एक इंसान की खास रग होती है जिससे निकलता है, और ये जो जंजीर में खून निकलता है ये जिल्द के नीचे बारीक बारीक खून की रगें होती हैं, वो खून मरीज को नहीं लगता। ये जिस्म की स्किन के नीचे बारीक बारीक रगें। और आज की मेडिकल साइंस, रसूल के दौर में ऑपरेशन नहीं होते थे, हजामा होता जिसके जरिए से जिस्म से वो फासद मादे निकालेंगे। आज की मेडिकल साइंस कहती है कि जो अज़ादार साल में अपनी पुश्त पे जंजीर का मातम करते हैं वो कई बीमारियों से बच जाते हैं।